इतने समझदार बनो कि हर किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ कभी मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और ज्योतिष शास्त्र में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही गई है कि कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन शुक्राचार्य की इस गोचर के लिए यह सूत्र लागू नहीं होता। मतलब शुक्राचार्य यहाँ पर अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए भी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके पीछे कारण है, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं। फलतः धनु राशि में गोचर करने वाला शुक्र भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होगा, जिसकी वजह से शुक्र के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी और वह बिल्कुल गुरु के समान अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र महाराज को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं भोग विलास का कारक ग्रह कहा गया है। जी हाँ, शुक्र देव ही जातक को उसके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करते हैं। जब जन्म कुंडली में शुक्राचार्य बली होते हैं तो जातक को बड़ी सहजता और सरलता के साथ सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। और गुरु के पास भी अगर बल होता है तो जातक अपने जीवन में समझदारी, विवेक, सद्भाव और बुद्धिमानी के साथ ही सभी वस्तुओं का भोग करते हुए अंत में परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुरु का भी ज्ञान होता है। फलतः व्यक्ति का जो आत्मा होता है वह बड़ा ही पवित्र होता है। सो अंत में परम तत्व की प्राप्ति उसे बड़ी आसानी से हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ, चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, दोनों ही जगह गुरुओं का बलवान होना आवश्यक है। चाहे वह देवगुरु बृहस्पति हो या फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जब दोनों गुरु बलवान होते हैं तभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्राचार्य का जो यह परिवर्तन हुआ है, यह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक शुक्राचार्य आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 18 जनवरी को तीसरे भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करते हुए शुक्र महाराज को दृष्टिगोचर करेंगे। पहले से ही धनु राशि में मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर शुक्राचार्य को गुरु का तो बल प्राप्त होगा ही, साथ में मंगल और बुध का भी बल प्राप्त होगा। तो देखिए, चतुर्थ स्थान जो होता है यह आपके
भूमि, भवन, मकान, वाहन सुखों का ही तो होता है। और शुक्राचार्य को यहाँ पर अति विशिष्ट कारकत्व प्राप्त हो जाता है भूमि, भवन, मकान, वाहन के दृष्टिकोण से, क्योंकि इन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। फलतः गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। मंगल को भी भूमि पुत्र कहा जाता है, यानी कि जो कठोर चीज़ें होती है तो भूमि भी आ जाता है कठोर वस्तुओं में। सो मंगल इज द कारक ऑफ भूमि। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि मंगल का बल प्राप्त होगा, बुध का बल प्राप्त होगा, जो आपके लिए लग्न और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तो कहना ही क्या, इस समय आप अपने कर्म से, अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ से सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करेंगे, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो, सब कुछ इस समय आपको अपने पुरुषार्थ, अपनी बुद्धिमानी से प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल के बल से आप पुरुषार्थ करेंगे और बुध के बल से आपकी बुद्धिमानी, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, ये सभी चीज़ें इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होंगी। और देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक ग्रह कहा जाता है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल का भी प्रभाव रहेगा, तो आपस में राशि परिवर्तन, राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो समझिए, शुक्रदेव चतुर्थ के कारक होते हैं और कर्मेश के साथ बैठे हुए हैं, अष्टमेश के साथ बैठे हुए हैं। और गुरु जो धन के कारक होते हैं, चतुर्थ के स्वामी होते हैं, यह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। फलतः इस समय आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, और वह पैसा जनता का होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो होता है वो जनता का होता है। यानी कि आप क्या समझ सकते हैं, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी गोचर का जो प्रभाव होता है, यह जब तक आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक आप गोचर के प्रभाव को बिल्कुल सटीक नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को चेक कीजिए। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, सूर्य के राशि के ऊपर, यानी कि सिंह राशि के ऊपर। तो देखिए, 12वां भाव जो होता है वह आपके मुक्ति का होता है। सिर्फ जीवात्मा की मुक्ति ही नहीं, बल्कि हर चीज की मुक्ति। अगर समस्या से ग्रसित है तो समस्या से मुक्ति, कर्ज से ग्रसित है तो कर्ज से मुक्ति, टेंशन से ग्रसित है तो टेंशन से मुक्ति। फलतः यहाँ पर गुरु का अष्टमेश के ऊपर और 12वें भाव के ऊपर और 12वें भाव के स्वामी के ऊपर शुक्र के प्रभाव में आकर की दृष्टि डालना कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके जीवन की तमाम प्रकार की चुनौतियों, परेशानियों, कठिनाइयों, टेंशन, तनाव, इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और 12वें भाव के अधिपति को देखेंगे अष्टम भाव में होकर के, तो जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, समझ लीजिए दोनों गुरु की कृपा से इस समय आपको विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने में ज़बरदस्त मजा आएगा और ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। कारण यह है कि क्योंकि आपके अष्टम भाव पर गुरु, चतुर्थ भाव पर बुध, मंगल और शुक्र को देखेंगे और दसम भाव पर उन तीनों की दृष्टि होगी। और यहाँ पर शुक्राचार्य को समझने का प्रयास कीजिए। शुक्राचार्य आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं और आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु धन के कारक होकर के देखेंगे और गुरु स्वयं धन और भाग्य के कारक होते हैं, तो कहना ही नहीं। इस समय दोनों गुरु आपको भाग्य के दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेंगे, फाइनेंशियली दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेंगे, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर दृष्टिकोण से तो इस समय लाभ ही आपको पहुंचाने वाले हैं। तो फिर और कहाँ कोई चीज़ बच गया। अगर थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ में परेशानी हो सकती है तो यहाँ पर थोड़ा सा मांगलिक प्रभाव आपके कह सकते हैं ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो है प्रभाव गुरु के घर में है और गुरु की राशि धनु राशि, यह एक अनुशासित राशि होती है। सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शुक्राचार्य का यह परिवर्तन आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आया है, तरक्की लेकर के आया है, सफलता लेकर के आया है, धन लेकर के आया है। जी हाँ, क्योंकि इनका प्रभाव आपके सुख, कर्म, भाग्य, धन, पराक्रम और व्यय यानी कि मोक्ष मुक्ति के ऊपर, और कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव जो व्यापार का होता है, तो कहना ही नहीं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शुक्राचार्य का यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। चाहे आप एक कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए गुरु, शुक्र, मंगल और बुध, इन 4 ग्रहों की कृपा से आपको अपने
हर कार्य में विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के शुक्राचार्य का यह गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला रोजाना जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करें और वहीं पर बैठ करके बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें। आपके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।